गई सो गई। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। नाक काट लिया। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लेना है। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लेना। जग में ऊंची नाक नहीं तो वो कहते नाक कौन तेरी जिंदा रहे जमाने में, तू दे मेरी ही से उठा लानत है शब्द उठाने में। परंतु ये अनाचार दुराचार खरदूषण से नहीं रहा, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं था। भैया पहले तो मैं उन्हीं के पास गई थी, उन्होंने 14,000 सेना साज कर ले गए। लेकिन भैया उसमें जो बड़ा वाला तापस है एक ही बाण से सबका काम तमाम किया। भैया क्या कहा? खरदूषण मारा गया। हाँ भैया खरदूषण मारा गया। मारा गया। गम सिया तो गमनाक रहो, मैं उनकी भी नाक न रखूंगा। तेरे नाक काटने का बदला अभी तपस्वी से चुका लूंगा। बहना जिसने तेरे नाक कान को काटा है, मैं उसके मस्तक को काट कर तेरे चरणों में डाल दूंगा। सुखाई बैठ के पास ले जाओ, औषधि करवाओ, मैं अभी इसका प्रयत्न करता हूँ। सर्जरी करवा देते फिर ना तो भजन कैसा मुझाई कर बल बोल से बहुभाती गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं आत गयो भवन अति सोच बस। मुझे रात्रि में नींद नहीं आ रही है क्योंकि खरदूषण मारा गया। असुर असुर नाग किन्नर यक्ष देवता किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो हमारे अनुचरों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त कर सके। किसी देवता में शक्ति नहीं है। फिर खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। वह खरदूषण मेरी समान बलवान है, मेरी समान योद्धा था। उस नारायण के सिवा खरदूषण का वध नहीं हो सकता। कोई साधारण पुरुष खरदूषण को नहीं मार सकता। तो क्या वह परमात्मा गौ ब्राह्मण संत पृथ्वी बालक इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए धराधाम पर आया है, इसलिए चुनौती मुझे मिली है। नाक कान काट करके परमात्मा, अगर तूने रावण को चुनौती दिया है स्त्री के नाक कान काट कर, तो मैं तुम्हें चुनौती दूंगा तुम्हारी स्त्री का हनन करके। मैं भी तुम्हारी स्त्री को छीन लूंगा, क्योंकि भजन न होई तामस्ती। रावण का शरीर तामसी शरीर है, तामसी शरीर से भजन पूजा पाठ शुभ कर्म नहीं हो सकता है। यही मंत्र होगा ठीक। मैं उनसे शत्रुता करूंगा, उनसे भय करके उनके हाथों से मार करके उनके धाम को जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे मित्रता नहीं कर सकता। मैं उनसे शत्रुता ही करूंगा और अपने पूरे जन के साथ मैं उनके हाथों से मरवा करके सबको उनके धाम को भेजूंगा। एक अकेली शक्ति ने उन सबका काम तमाम किया। इससे तो ये घात हुआ नारायण ने अवतार दिया। आप परमात्मा सावधान हो जाओ, रावण भी तुम्हें चुनौती देने के लिए आ रहा है। विश्वनाथ महादेव चला के जान चढ़ता हवा बस मारीच सिंधु तट जहावा राम जस जुगति बना। इस कार्य में मामा मारीच को मैं अपना साथी बनाऊंगा और मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। मामा मारीच सोना जाओ। करी पूजा मारीच कर सागर पूछीबा कवन है तुमन व्याधि अक्सर आयो तात तुलसी अक्सर आयो तात। पूजा करें महाराज। ओम जय राम देवा स्वामी जय राम देवा। आधी रात
को आयो, आधी रात को आयो, प्राण के लिए। इस समय पूजा पाठ करने का समय नहीं है, आरती का समय नहीं है। मैं तुम्हारे भवन में अवश्य कार्य से आया हूँ, वह कार्य होना है, आरती पूजन नहीं होना है। आइए महाराज। उत्तर दिशा में युद्धा नगरी है, वहाँ के राजा दशरथ जिन्होंने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया, वो लोग पंचवटी माँ का डेरा डाल दिए। बहन शोभनिका पंचवटी भ्रमण करने के लिए गई थी, उसके बाद स्त्री भी थी, उस स्त्री से कुछ बात करना चाहिए। छोटा वाला तपस्वी ने बहन शोभनिका के नाक कान काट करके उसे नाक कान से फेंक दिया है। तो मैं उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूँ, तुम कपट का मृगा बनो, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम दोनों तपस्वी को बहका कर दूर ले जाना, मैं उनकी पत्नी को हर लाऊंगा। दैवनिका सुनहु दसीसा, ते नर रूप चराचरैसा। हे महाराजा दशरथ जी रावण, आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मुझे किसी का उपदेश नहीं सुनना है। रावण हठ योगी है, रावण ने जो हट किया उसे पूरा किया है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? नहीं तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, इसी समय इसी प्रत्यक्षा। मृत्यु दंड? ठीक है महाराज, थोड़ा समय सोचने के लिए दे दीजिए। सोच लो मामा। क्या करूं? अगर इसके आदेश का को नहीं मानूंगा तो मार देगा। हठी रावण है, हठी। और यदि वहां राम के पास जाऊंगा तो वहां पर मारा जाऊंगा, इसलिए इसके हाथों मरता हूं तो नरक का आगार है। राम के हाथों मरूं तो मेरा बेड़ा पार है। चलना चाहिए, राम के हाथों मरना चाहिए। क्या मामा विचार किया तुमने? ठीक है। जाओगे मेरे कार्य के लिए? मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। रावण है हम, रावण है हम, रावण। आओ चतुराई के साथ तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करता हूँ। ऐसी आज्ञा महाराज। तेहि बहन निकट दसानन गया, तब मारीच कपट मृग अति विचित्र कछु बरनि न जाय, कनक देह मन रचित बनाय, सीता परम रुचि यही मृग करती सुंदर छाला, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम रुचिर मृग देखा। ऐसा मृग देखा न सुना, कितना सुंदर सुलोना है, सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना है। हे नाथ, लाओ हाल इसकी कुटिया का श्रृंगार करें, सोने की छाल। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। सोने का मृग हुआ तो आज इसकी खाल मैं अवश्य लेकर के आऊंगा, और यदि यह कोई मायावी शक्ति हुई तो उसका भी नाश होना आवश्यक है। इसलिए जब तक मैं इस मृग का खाल लेकर के कुटिया में वापस ना आ जाऊं, सीते को किसी भी परिस्थिति में अकेला मत छोड़ना। प्रभु मिलो की जला मृग भाजी, भाए राम सरासन साजी। प्रभु मिलो की जला मृग भाजी, भाए राम सरासन साजी, भाए राम सरासन साजी। तब तक राम तक कर मारा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम देवर सभीता। देवर जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार
क्या वजह खत्म है। भगवान न जाने मेरा सुख कितने कष्टों में है। देवर इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी इसमें कितने हैं। भृगुटि विनाश सृष्टि लय होई, सपने हुसंगत पराई की सोई। हे श्री माता जी, जिनके भृगुटि मान टेढ़ी हो जाने से सारे संसार में प्रलय हो जाता है, उन प्रभु को कोई सपने में दुख पहुंचा सकता है क्या? किसकी मजाल है ऐ माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा? अच्छा मानो दुख भी आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है माँ, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निछावर है मेरा माँ, मेरे प्यारे बड़े भाई की आज्ञा में। ये वन विशाल देवग्रवार वह चारों ओर घनेरा है। इस समय अकेला छोड़ जाऊं माँ, यह कर्तव्य नहीं मेरा है। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से वन को आए हो, इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा उल्लंघन कर जो इस कुटिया में आएगा, अयान उसे लक्ष्मण की तत्काल जल के भस्म हो जाएगा। यदि माता मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधी लो भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षु गण गवाह हो तुम मेरे धर्म की नौका को। हे सूर्य देव बल्ला हो तुम, बस आज्ञा पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि गुण न दे तो ठहरा देना निर्दोष मुझे। वन देश देव सौंपी सर्व काहू, चले जहाँ राह, वन ससुरा हो, चले जहाँ राह, वन ससुरा हो। सोन बीच बस कंधर देखा, आवाज़ जती तेरे जाते गए सुर असुर डराही, निशिना नील दिन सोदस मारी शाबाश, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया है जो दोनों तपस्वियों को इस कुटिया से बहुत दूर ले गया है। अब मैं इस सूर्य कुटिया से सीता का हरण करूंगा, इसमें कोई भी बाधा आने वाला नहीं है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माँ भिक्षा दो, ये योगी कई दिनों से भूखा प्यासा है, एक अन्न भी ग्रहण नहीं हुआ है। भिक्षा दो माँ, भिक्षा दो। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, कम काया पीले नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, कम काया पीले नहीं है ठिकाना। पासी है कुछ है खाने को दे दो, पासी है कुछ है खाने को दे दो। इसके बदले मुझी से दुआ दे, तेरा ईश्वर भरेगा खजाना, तेरा ईश्वर भरेगा खजाना। गंगा अपने नहीं है ठिकाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का पीले नहीं है ठिकाना। माँ भिक्षा दो, ये योगी कई दिनों से भूखा है। हे साधु बाबा, रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लाओ, कई दिनों से भूखा हो गया हो, लाओ। हे साधु बाबा, आइए भिक्षा ले लीजिए। ये क्या
मैं पर्यायी कुटिया में प्रवेश करता हूँ तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इधर ये क्या, मैं कुटिया में प्रवेश करता हूँ तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार से सीता हरण बाद में होगा, पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाएगा। वो छोटा वाला तापस बहुत चालाक है, वो रेखा खींच कर गया है, जो उल्लंघन कर कुटिया में प्रवेश करेगा तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से तो मेरी ही मृत्यु है। क्या करना चाहिए? सीता को रेखा के बाहर लाना चाहिए। माँ, अगर इस योगी को भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा लाल बाहर आओ, क्योंकि मैं बंधी हुई भीख ग्रहण नहीं करता हूँ। रेखा बाहर निकली कर के आओ, रेखा बाहर निकली कर के आओ, बांधी भीख को खिलाओ, तेरा ईश्वर भरेगा खजाना, तेरा ईश्वर भरेगा खजाना, गम का अपने नहीं है ठिकाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना। माँ, अगर इस योगी को भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा लाल बाहर आओ, क्योंकि मैं बंधी हुई भीख ग्रहण नहीं करता। ये मेरे देवर की आन है। क्या कहा? देवर की आन है। अरे साधु, तुम्हारे कुटिया से भूखा प्यासा चला जाए और तुम कहती हो ये आन है लखन देवर की जो छूट नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, मैं भूखा प्यासा तुम्हारे कुटिया से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुझे श्राप दे दूंगा। ये योगीराज, आपने पुकारा, भिक्षा मिलेगी, भिक्षा मिलेगी। हाँ मिलेगी। लो, दो, जल्दी दो, भिक्षा जल्दी दो। आओ, आई, आओ, आओ, मैं बंदी हुई नहीं लेता हूँ, आओ। सीधे क्या इन तपस्वियों के साथ डर डर की ठोकरें खाती घूमती हो? आओ मेरे साथ चलो। स्वामी, मैं देखने में साधु लग रहा हूँ, है ना? हाँ? यही कहना चाहती हो? मैं देखने में साधु हूँ, परंतु वचन दुष्टों की नहीं बोलता हूँ। तुमने मुझे दुष्ट कहा है तो मेरा दुष्ट वाला रूप ही देख ले। योगी यति नहीं हूँ लंका के ईश, नजर उठा देख ले। 20 भुजा 10 सिर, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जग नाम सुनावा। सीता, क्या निशाचरों के तपस्याओं के साथ इस जंगल में मारी मारी फिर रही हो? एक शुभ्रण की मृगा को देख करके लोभांकित होने वाली सीता, चलो हम तुम्हें स्वर्णमयी लंका का दर्शन कराते हैं। कंचनपुरी सम्राट महाराजा रावण तेरे सामने है। हम तुम्हें लंका का दर्शन कराएंगे जहां की सोना ही सोना है। सीता, रावण के समक्ष कोई नहीं आ सकता, कोई भी, न तुम्हारा स्वामी, न तुम्हारा देवर, और न कोई देवता, न दानव, न मानव, किसी में शक्ति नहीं है तो रावण का सामना कर सके। आओ, मैं तुम्हें पर्यायी लंका लेकर चलता हूँ। क्रोधवंत तव रावण दीन
करता हुआ रहा है, क्या मैनाक पर्वत तो नहीं है? मैनाक पर्वत रावण की भुजाओं से परिचित है। फिर ये पक्षी का राजा गरुड़ तो नहीं है, परंतु गरुड़ भी अपने स्वामी के समेत रावण के प्रभाव से अच्छी तरह से परिचित है। फिर ये कौन है, मालूम करना चाहिए कौन है ये। जागरत जुठायु ये मम कर तीरथ छाड़ी दे। ये वही बुढ़ा जटायु है जो पंचवटी में रहा करता था। ये हमारे तीर्थ रूपी भुजा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आ रहा है। निश्चय है इसकी मृत्यु इसके सन्निकट आ गई है। ये बुढ़ा है, मेरा कुछ नहीं निकालेगा। रथ आगे बढ़ा। सुनत गीत क्रोधा दुर्धावा। तू मेरा सिखाया हुआ हर रात में जो मुझसे भयभीत नहीं होता, ध्यान नहीं तुझे। जवानी अवस्था में मैंने तुझे स्टार दवार दिया था और मरा हुआ जानकर के उगल दिया था। आज तुझे मेरा भय नहीं, देखता हूँ तुझे चलेगा। चोचन मार विदार सिदे दंडक भाई मूर्छाते दंडक भाई मूर्छाते तब सक्रोधन चरण सियान पारसी पारा। अभी तक मैं इसे बुद्धा समझ करके इसके ऊपर चंद्रहास नहीं उठाया। इसने अपने चौचों से मार मार करके मेरी छाती को विदीर्ण किया है। मैं इसके पर को काट करके इसे अपंग बना दूंगा। काटसी पंख परा खग धरनी काटसी पंख परा खग धरनी सुमिरे राम कर अद्भुत करनी सुमिरे राम कर अद्भुत करनी सुमिरे राम कर अद्भुत करनी। सीता ही जान रावण का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए आया था। कोई भी रावण का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। अगर सीता हरण में कोई भी आया, निश्चय उसकी मृत्यु उसके सन्निकट आ जाएगी। रावण है हम, रावण है हम, रावण। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी चला उतारे त्रास न थोड़ी गिर पर बैठे कपिन निहारी कही हरि नाम दीन पटदारी। सीता, तुम्हारे कुछ चिन्ह फेंकने से न तो रावण का कुछ बनेगा, न रावण का बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई रावण का, क्योंकि स्वयं रावण है हम, रावण। लेकिन याद आया, हमें नल कुबल का श्राप है। नल कुबल ने मुझे श्राप दिया था, हे दशानन, पराई स्त्री का हरण करके अगर लंका में लाएगा, तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहीं वो श्राप सत्य न हो जाए, इसलिए से लंका नहीं, इसे अशोक वाटिका में रखूंगा। अशोक वाटिका। सीता, यही वेद से कली सोलय गया वो बन अशोक महाराखत भया। निर्जदा दिशा चलो, आज से ये यही रहेगी। तुम सब यहाँ पर इसकी सेवा में रहोगे। इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और इसे खूब डराओ धमकाओ, इसको मेरा त्रास दिखाओ, इसे भयभीत करके इसे मेरी ओर मिलाओ। शक्त पहरा यहाँ लग जाना चाहिए। कोई चिड़िया का बच्चा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी आदेश है। मेरी आज्ञा के विरुद्ध यहाँ कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। यहाँ शक्त पहरा रहेगा। जैसी आज्ञा इसे खोज ना धरा करके इसे मेरी ओर मिलाने का प्रयत्न करो। ए राक्षसों, ऐसा है कि रात्रि अधिक व्यतीत हो गई है, इसलिए तुम सब सो जाओ। पहरा में देखी। अच्छा, चलो सो जाओ।
रघुपति अनुजहि आवत देखि बाहि जजंता कीन्ह बिसेति। रघुपति अनुजहि आवत देखि बाहि जजंता कीन्ह बिसेति। जनक सुता परिहर हो अकेली आयहु तात वचन मम पेली। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा था किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला छोड़कर मत आना, परंतु फिर भी तुम सीता को अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए? हे प्रभु, आपकी आवाज सुनते ही चौकी और घबराई माता बेचैन हुई, बेताब हुई, हद से ज्यादा घबराई माता। मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा का पालन है, इसमें भी उनका कोई दोष नहीं, सारा आवाज का कारण है। हे भैया लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे सर में निकली आवाज उसी की थी। क्यों दाया अंग फड़कता है, कुछ तो बीती है आश्रम में। हे भाई, यहाँ से शीघ्र चलो, जानकी नहीं आश्रम में। हे लक्ष्मण, न जाने बार बार दाया अंग फड़क कर ये क्यों कहता है कि जानकी आश्रम में नहीं है। शीघ्र चलो भैया। अनुज समेत गए प्रभु कहवा गोदावरी तट आश्रम जहाँ। गोदावरी तट आश्रम जहाँ आश्रम लक्ष्मण, सीता कुटिया में नहीं है। लक्ष्मण, तुम गंगा के किनारे जाकर के देखो, मैं कुटिया के पीछे जाकर देखता हूँ। आश्रम देखी जानती सीता भय विकल जस प्राकृत दीना। हाँ गुण गानी जानती सीते हे खड़मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी मृग तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे मधुकर प्रेमी, क्या तूने देखी सीता मृग नैनी? कोकिले कूक कर बतला दे सीते। हे प्रभु, इन वृक्षों को माता जी का पता क्या मालूम, ये तो बोल भी नहीं सकते प्रभु। कोकिले कूक कर बतला दे, मेरी कोकिल किधर गई? हंसो मत हंसो, ये बतला दो, मेरी राजहंसनी किधर गई? सिंहो मत गरजो, इतना कह दो, क्या देखा राजहंसनी को? हे वंचरो, हे वंचरो, तुम ये बतला दो, मेरी वनदेवी किधर गई? हे कुटी कुटी, तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? सीते यही वेद खोजत बिलपत स्वामी मन हो